बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर 9th क्लास जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। नेटवर्क्स, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है नेटवर्क्स का, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स की बात करते हैं तो उससे मुराद है कि जितना भी डाटा हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पर प्लेस करते हैं, जितनी भी हम जो है वो मैसेजिंग करते हैं, जितनी भी हम फाइल्स वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, या ऑडियो वीडियो जितना भी जो है वो सारे का सारा जितनी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो बेसिकली सारी की सारी जो है वो लेयर्स की फॉर्म के अंदर होती है। हम कह सकते हैं होल कम्युनिकेशन can be carried by in the form of layers. Layers, different layers, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5 के करीब लेयर्स हैं जो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ये बात आती है कि जो जितनी भी हम कम्युनिकेशंस करते हैं वो सारी की सारी जो है वो डिफरेंट लेयर्स की बेस पर जो है वो परफॉर्म होती है। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये हमारी कम्युनिकेशंस को जो है वो परफॉर्म करवाने का जो है वो बायस बनती हैं। अब हर एक लेयर जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ईच लेयर कैन परफॉर्म डिफरेंट functions, different task। हर एक के कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो हर लेयर जो है वो परफॉर्म करती है। अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेट की, अगर हम बात कर लेते हैं, ये बात तो हम जानते हैं कि इंटरनेट जो है ये बजाते खुद एक नेटवर्क है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिस्टम्स आप इस्तेमाल करते हैं, सेल डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो एक नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं। तो इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट जो है ये भी एक लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी लेयर्स का इस्तेमाल जो है वो करता है। आप इसको कह सकते हैं कि लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। तो जो लेयर्स की बात हम कर रहे हैं ये भी उन मॉडल्स में से एक मॉडल है हमारे पास इंटरनेट, जो हम डेली बेसिस पर जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने कभी चेक किया हो इसका प्रोटोकॉल्स में तो वहां पर लिखा हुआ आता है TCP/IP। TCP/IP वहां पर लिखा हुआ आता है, जिससे बनता क्या है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जी, ये जो है वो हम इसका मॉडल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये मॉडल क्या करता है, ये हमें एंड टू एंड जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है बिटवीन डिवाइसेस।
ये वो प्रोटोकॉल है या ये वो लेयर है या ये वो मॉडल है जो हमें हमारी कम्युनिकेशन को जो है वो डन करवाने का बायस बनता है कि एंड टू एंड से मुराद ये है कि एक बंदे ने अगर एक मैसेज, एक पर्सन ने अगर एक मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड किया है तो वो जिसने सेंड किया उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ होगी? रिसीवर के साथ। कि अदर भी तो उसमें रास्ते में बहुत ज़्यादा और उसमें जो है वो पर्सन्स मौजूद होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो डिवाइसेस मौजूद होंगी। तो वो एंड टू एंड जिसने सेंड किया और जिसको सेंड किया है उन दोनों के आपस में जो है वो कनेक्टिविटी होगी। तो ये TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो मॉडल्स हैं, ये हमारी इसमें हेल्प करते हैं। हमारे लिए ये सारे का सारा जो है वो काम करवाने का जो है वो बायस बनते हैं। इसे नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि लेयर जो मॉडल्स हैं उनके लेयर्स के नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन लेयर आती है हमारे पास। एप्लीकेशन लेयर के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट नेटवर्क लेयर आती है। डेटा लिंक लेयर, और लास्ट वन हमारे पास जो आती है वो फिजिकल लेयर आती है। ये वो 5 लेयर्स हैं हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स में जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जो नेटवर्क्स मॉडल्स को कंप्लीट करवाने का बायस बनती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी जो है वो डिटेल जो है वो हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं यही नेटवर्क मॉडल्स की कि ये किस तरीके से ये लेयर्स जो है वो कम्युनिकेशंस जो है वो परफॉर्म करवाने का बायस बनती हैं। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोस्ट ऑफिस की ले लें या SMS की भी आप ले सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस या SMS की अगर हम बात करते हैं तो आपने अगर एक लेटर या एक मैसेज किसी को जो है वो सेंड करना है, सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, जो मैसेज है वो आप टाइप करेंगे। पोस्ट ऑफिस की बात है तो वो आप पेपर पर जो है वो राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपने राइट कर लिया तो आपने अगर पोस्ट ऑफिस है तो आप उसे इनवेलप में जो है क्लोज कर लेंगे। इन्वेलप के अंदर आप उसे बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मैसेज है तो मैसेज आपने टाइप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या आएगा कि इन्वेलप के अंदर अगर आपने क्लोज कर दिया तो आपने क्या करना है, इन्वेलप के बाहर जो है वो एड्रेस आपने टाइप करना है। ठीक है, मैसेज की सूरत में आपने क्या करना है, जिसको आप भेज रहे हैं, जो रिसीवर है जिसको आप सेंड कर रहे हैं, उसका नंबर आपने टाइप करना है, समथिंग। यहां पर आपने एड्रेस टाइप कर दिया। एड्रेस के अंदर 2-3 चीजें आपने, एक तो उस पर्सन का नाम लिखना है। नाम इसलिए लिखना है कि वहां पर उस नाम के और बहुत ज्यादा, उस तरह के और बहुत ज्यादा जो है वो पर्सन्स मौजूद होंगे, तो आपने प्रॉपर उसका नाम जो है वो वहां पर मेंशन करना है। उसके साथ आपने उसका जो है वो हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर, सिटी, इस तरीके के आपने वहां पर जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एड्रेस के अंदर आप मेंशन कर रहे हैं कि जी कौन से सिटी को आप भेज रहे हैं, किस पर्सन को भेज रहे हैं, उसका घर का नंबर क्या है, स्ट्रीट का नंबर क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपने एड्रेस के अंदर जो है वो बतानी है। तब कहीं जाकर उस टिपिकल पर्सन को आपका जो है वो मैसेज, आपका लेटर जो है वो डिलीवर होगा। आप करीबी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, उसे जाकर वहां पोस्ट कर देंगे और उसके बाद वो रेलेवेंट सिटी के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा। वहां पर उस रेलेवेंट
स्ट्रीट और रेलेवेंट हाउस के अंदर जाकर उसको जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैसेज पर आते हैं, एसएमएस के अंदर आते हैं, तो एसएमएस आपने जो टाइप किया है, आपने क्या किया, उसके अंदर दो चीजें साथ जा रही हैं। एक तो टाइप करने वाले का नंबर जो है वो जा रहा है और उसके बाद जिसको सेंड किया जा रहा है उसका नंबर जो है वो आ रहा है। ये रिसीवर नंबर है जी, जिसने रिसीव करना है, और सेंड करने वाले का भी। तो ये इन दोनों की एंड टू एंड जो है वो कनेक्टिविटी हो रही है। यहां पर भी एंड टू एंड, ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी का ये बायस जो है वो मार रहा है, जो आपने एड्रेस मेंशन किया हुआ है। तो ये कौन, ये जो हमने यहां पर लेयर्स की बात की है, ये बेसिकली वही है। यहां पर भी वो सारे का सारा काम स्टेप बाय स्टेप जो है वो परफॉर्म हो रहा है, और वो डिफरेंट स्टेप्स जो है वो मिलकर जो है इस सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो है वो बायस बन रहे हैं। और यहां पर मैसेज के अंदर भी जो है यही लेयर्स जो है वो एक नेटवर्क की सूरत में जो है वो काम करती हैं कि आपका जो मैसेज है उसी टिपिकल पर्सन को टिपिकल नंबर पर जो है वो सेंड होता है, किसी और के नंबर पर वो सेंड नहीं होता, या कोई और उसको जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, ना ही उसको जो है वो रीड कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था नेटवर्क मॉडल्स का। इसको ज़रा रीड करें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन जो हमने लेयर्स यहाँ पर मेंशन की हैं, 5 लेयर्स, इनकी जो है वो डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।